दोस्तों आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक बेहतरीन स्टोरी होने वाली है जिसमें दो मेन कैरेक्टर हैं। पहला डी नाम का हाई स्कूल बॉय जो कि बहुत ही लेजी और बोरिंग किस्म की लाइफ जीता है, वहीं दूसरी और एमा जो कि सभी की क्रश है और पूरे स्कूल में उसके चर्चे हैं। जब ये दोनों एक साथ एक टापू पर 15 दिन गुजारेंगे तो कैसे सब चलेगा, चलिए देखते हैं। दिन की शुरुआत होती है। एमा सबसे पहले सोकर उठती है, अपने रूटीन को देखती है आज उसे क्या क्या करना है और फिर अपनी तैयारी में लग जाती है। वहीं दूसरी ओर हम डीन देखते हैं जो उठते ही जाकर वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता है। तभी उसके डैड जो कि एक बड़े बिजनेसमैन है आकर उसे समझाते हैं कि अगर तुम्हें गेम ही खेलते रहोगे तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, और इसीलिए वो उसे बंद कर देता है और स्कूल के लिए भागता है। उधर एमा जाती है और सभी लड़के उसे बात करने के लिए मरे जा रहे थे, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देती सिवाय हमारे हीरो डीन को। लेकिन डीन एकदम अकेला रहता और इसी वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं है। तभी एमा भी उससे कभी बात ही नहीं करती, हालांकि वो उसे पसंद करता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो उसे जाकर प्रपोज करें। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका प्रोफेसर आकर सभी को बताता है कि वो लोग उन्हें एक ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं जो कि ये काफी अलग जगह पर होने वाली है। सभी बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी पीछे मुड़कर एमा की दोस्त कहती है कि तुम्हें पता है कि डीन के अमीर डैड ने उसको पैसे दे दिए हैं उसको इस ट्रिप पर जाने के लिए, लेकिन एमा उसे चुप रहने को कहती है। तभी सभी लंच के लिए जाते हैं जहाँ पर एमा की सारी दोस्त उसके साथ ही बैठी और बातें करती है इस ट्रिप के बारे में, लेकिन वहीं डीन अकेला चुपचाप बैठा होता है। ट्रिप पर जाने से पहले डीन के डैड उसे समझाते हैं कि वहाँ जाकर सभी से अच्छा बिहेव करना वरना तुम मेरी वहाँ पर भी नाक कटवा दोगे। तो डीन वादा करता है और सभी स्टूडेंट को देखते हैं जो कि उस आइलैंड पर पहुंच गए जहां पर उनके साथ साथ और भी लोग थे जो एंजॉय कर रहे थे। वहीं एमा देखती है कि डीन अकेले बालकनी पर खड़ा होकर ड्रिंक कर रहा है। उसके ऊपर उसे तरस आता है, लेकिन तभी उसके दोस्त आकर उसे ले जाते हैं और फिर वो उसको भूल जाती है। इसके सभी दोस्त अपने प्रोजेक्ट में लग जाते हैं और फिर ऐसे ही देखते देखते रात हो जाती है। तभी एमा के दोस्त आकर उसे बताती है कि कुछ दूरी पर एक याच खड़ा है जहाँ पर पार्टी हो रही है, हमें वहाँ पर चलना चाहिए, लेकिन वो मना कर देती है ये कहकर कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पर उसकी दोस्त जिद करने लगती है, इसीलिए एमा को भी जाना पड़ता है। हालांकि इस पार्टी के बारे में उनके प्रोफेसर को पता नहीं था क्योंकि यह उनकी ट्रिप का हिस्सा नहीं है। वहां जाकर एमा देखती है कि कुछ लोग कुछ नशीली चीजों का सेवन कर रहे हैं और बहुत ड्रिंक भी कर रहे हैं, इसीलिए वो साइड में आकर खड़ी हो जाती है। वहां उसे डीन भी मिलता है और उसे भी यह सब चीजें पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो साइड में था। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें एक साथ लाइन में खड़ा होना पड़ता है क्योंकि वो सब नशीली चीजें कंज्यूम कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एमा का पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे पानी में गिर जाती है। ऐसा होते हुए सिर्फ डीन ही उसे देखता है, इसीलिए वो भी पानी में कूदता है और उसे बचाने के लिए उन्हें वहां पर एक छोटी सी बोट दिखाई देती है जो शिप के साथ अटैच थी। वो दोनों उस पर बैठ जाते हैं और डीन बोट की रस्सी को काट देता है क्योंकि उसे अपने डैड से वादा किया था कि वह किसी भी तरह की कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा और इसीलिए वो पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। वह एमा से कहता है कि जैसे पुलिस यहाँ से जाएगी हम लोग किनारे पर आ जाएंगे, पर कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी बोट में मोटर तो है ही नहीं, उन्हें पैडल करके ही आना पड़ेगा। इतनी तेज लहरें उनकी बोट को पानी के साथ आगे बहाने लगती है और वो शिप से बहुत दूर जा चुके थे। अब रात जाती है और सुबह सभी स्टूडेंट को बुलाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि इस ट्रिप को उन्हें यहीं पर बंद करना होगा क्योंकि उन्होंने जो रात में किया वो किसी को बताने लायक भी नहीं है और स्कूल वालों से उन्होंने बात की है, इसीलिए सभी को अब घर जाना होगा। एमा की दोस्त बताती है कि एमा कल रात से गायब है, उन्होंने उसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करी लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। तभी एक लड़का कहता है कि सर डीन भी गायब है। वहीं दूसरी ओर हम उन दोनों को देखते हैं जो एक साथ एक बोट पर पता नहीं कौन सी दिशा भटक रहे हैं। डीन देखता है कि उसका फोन भीग चुका है, वह अब किसी काम का नहीं है। वहीं दूसरी ओर एमा का भी यही हाल था। वो कहती है कि हमें आगे चलना चाहिए, लेकिन डीन मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ कोई तो जरूर आएगा। एमा को उसका यह आइडिया पसंद नहीं आता। तभी उसकी नजर दूर एक आइलैंड पर पड़ती है जो कि डीन को भी दिखता है, पर वो कहता है कि यह तो बहुत ही दूर है, हम नहीं जा सकते। वहाँ पर एमा तो अकेली ही पैडल मारने लगती है और डीन को भी उसका साथ देना पड़ता है। वो ऐसा करता है। फिर दोनों बड़ी ही देर बाद उस आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां उन्हें लगता है कि शायद यहां पर कोई ना कोई होटल जरूर होगा जिससे वो मदद मांग सकते हैं, इसीलिए वो अपनी बोट को साइड में लगाते हैं और मदद के लिए अंदर की ओर जाते हैं, कुछ मिल जाए। उधर दूसरी ओर हम डीन और एमा के पेरेंट्स को देखते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वो तो कहीं पर खो गए हैं और रात से वो कहीं मिल नहीं रहे तो वो फौरन स्कूल पहुंचते हैं और वहाँ के लोगों से बात करते हैं जो उन्हें आश्वासन देते हैं कि आपके बच्चों को ढूंढ लेंगे, हम वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हें फिक्र हो रही थी। उधर एमा और डीन दोनों ही होटल की खोज में इधर उधर भटक रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई देता है। डीन जिद करता है कि वह इसमें कूदने जा रहा है, लेकिन एमा पहले वो होटल ढूंढना है, इसीलिए वो उसे चलने को कहती है। अब बहुत देर हो जाती है। वो उस जगह की सबसे ऊंची जगह पर भी जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई होटल दिखाई दे ही नहीं रहा था। मतलब यहाँ पर कोई होटल है ही नहीं। एमा को समझ आ गया था कि वो अब सच में इस आइलैंड पर खो चुके हैं। तो एमा डीन से पूछती है कि हमें सबसे पहले आग जलाना चाहिए ताकि कोई जानवर यहाँ तक ना आए। तो
डीन अपना लाइटर दिखाता है जो कि उसके जेब में हमेशा रहता है। चलो आज किसी के छुट्टी मारने की वजह से उसकी जान बच रही है। यहाँ डीन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग उस बोट पर बैठ किसी और आइलैंड की ओर चले, शायद हमें वहाँ पर कुछ मिल जाए। तो एमा को भी ये ठीक लगता है, इसीलिए वो दोनों किनारे की ओर जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर वो देखते हैं कि उनकी बोट वहाँ से जा चुकी है और ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। असल में पानी की बहाव के कारण वो बह चुकी थी, अब बस बची थी तो वो लाइफ जैकेट जो कि डीन उठा लेता है। उधर हम डीन के पेरेंट्स को देखते हैं जो स्कूल आकर हंगामा करते हैं कि उन्हें लग रहा है कि वो लोग उनके बेटे को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे, इसीलिए वो खुद उस आइलैंड पर जाने की बात करते हैं जहां पर ये लोग रुके हुए थे। लेकिन स्टाफ कहता है कि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। इधर दूसरी तरफ एक दिन बीत चुका था, अब रात होने को आई थी। एमा ने अपने बैग्स में कुछ चोको चिप्स थे जो वो डीन को खाने को देती है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन एमा को नींद नहीं आती, उसे किसी की आवाजें सुनाई दे रही थी जिसकी वजह से वो डर रही थी, इसीलिए वो पूरी रात सोती ही नहीं है और सुबह जल्दी उठकर वहाँ पर SOS का साइन बनाने लगती है। जब डीन उठता है तो वो उसे पानी लाने को कहती है, लेकिन वो तो उठते ही स्विम करने के लिए चला जाता है। तो एमा को खुद ही जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। वहाँ पर भी उसे कल वाली ही आवाजें आती है जिससे वो जल्दी से वापस आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों के पास एक फ्लेयर भी मौजूद है जो कि उस बोट में रखी हुई थी। अब समय रहते ही डीन ने उसे अपने पास रख लिया। इसके बाद वो अब शेल्टर बनाते हैं क्योंकि ऐसे रहते हुए उन्हें काफी दिन हो गए। जिसके बाद ये कुछ खाने के लिए वहाँ पर उग रहे खाते हैं। इन्हें खाने और पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी एमा को अपने घर जाना है क्योंकि उसके मॉम डैड परेशान हो रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूज वाले बताते हैं कि सभी उन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो मर चुके हैं। इसीलिए पुलिस अब उनकी बॉडी को रिकवर करने की कोशिश में जुट गई है। लेकिन डीन के डैड अपनी बेटे को जानते हैं, वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा, इसीलिए वो उसे हेलीकॉप्टर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। वही आइलैंड पर इन्हें साथ रहते हुए काफी समय हो गया था, इनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। स्कूल में तो इन्होंने कभी बात नहीं की, लेकिन यहाँ पर आकर यह अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अब एक दिन जब ऐसे ही डीन वहाँ पर वॉक कर रहा होता है तो उसे एक कंकाल मिलता है जिसे देखकर एमा भी बहुत डर जाती है और कहती है कि उनका भी कुछ दिन में यही हाल होने वाला है। लेकिन डीन समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये शायद किसी पुराने मछुआरे या फिर किसी पायरेट का होगा जो यहाँ पर आकर फंस गया होगा, लेकिन हमें हमारे पेरेंट्स बचाने के लिए जरूर आएंगे। एमा को डीन की बातें समझ आ जाती है, इसीलिए वो चुप हो जाती है और वेट करने लगती है। अगले दिन जब एमा सोकर उठती है तो वह देखती है कि डीन वहाँ पर नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा जाती है और डीन डीन कहकर आवाज लगाने लगती है, लेकिन वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा तो वो आइलैंड के ओर अंदर जाती है जहां पर वह डीन को देखती है जो कि एक गड्ढा खोद रहा था ताकि वो उस कंकाल को दफना सके। लेकिन एमा उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि वो उसे बिना बताए कैसे यहाँ आ सकता है, उसे पता भी है कि वो कितना डर गई थी। इसी बीच उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है जिससे कि उसके पैर में चोट लग जाती है। अब डीन फौरन उसे उठाता और सॉरी कहता है। इसके बाद वो उसके घाव पर मरहम लगाता है और तब वो एमा को अपनी मॉम की बात बताता है कि एक दिन जब वो अपनी लाइब्रेरी में था तो उसकी मॉम उसकी वजह से सीढ़ियों से गिर गई जिससे कि उनके सिर में गहरी चोट लग गई और वो इस दुनिया से चली गई। वह हमेशा अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है, इसीलिए वो अकेले ही रहना पसंद करता है। यहाँ वो उसे बता देता है कि वो उसे बहुत पहले से पसंद करता है लेकिन कभी कह नहीं पाया। एमा उसकी बात सुनकर उसे सहारा देती है। वहीं दूसरी ओर हम इनके पेरेंट्स को देखते हैं जो डर डर कर इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन किसी को कुछ मिल नहीं रहा था। एमा की सारी दोस्त पैम्पलेट बांट रही होती है, लेकिन ऐसा करते हुए कई दिन बीत जाते हैं और फिर उन दोनों के पेरेंट्स ये मान लेते हैं कि उनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब इस बारे में न्यूज में भी आता है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि वो अभी भी जिंदा है और अपनी जिंदगी के कुछ अच्छे पल बिता रहे हैं। डीन एमा को किनारे पर बैठाकर अपनी मॉम के साथ बिताए उन पलों को याद करता है जो कि वह आज तक मिस करता आ रहा है। तभी एमा पूछती है कि डीन तुम्हें क्या लगता है कि हम कब तक यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं? डीन कुछ जवाब नहीं देता है क्योंकि उसे खुद भी पता नहीं पर वो उसे इतना दिलासा जरूर देता है कि उन्हें ढूंढने के लिए जरूर कोई ना कोई आएगा। अब एक दिन जब ये लोग सो रहे होते हैं कि तभी डीन को एक प्लेन की आवाज आती है। वो भागते हुए बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो तो उनके ऊपर से ही जा रहा है, इसीलिए वो अपने बैग से फ्लेयर निकालते हैं लेकिन वो उन्हें मिलती ही नहीं है और इतने में वो प्लेन भी चला जाता है। जब एमा को ये पता चलता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। उसने उम्मीद छोड़ दी है कि वो अब अपने परिवार से फिर मिल पाएगी और उन्होंने उसे कब का मरा
मरा हुआ मान लिया है, इसलिए वो फिर से अपने घर को बनाने में लग जाती है। अब इतने में डीन को कुछ आवाज आती है। जब वह उसका पीछा करता है तो वो असल में एक ब्लैक पैंथर था जो उसे देख लेता और उसके पीछे पीछे भागता है। डीन भी खुद की जान बचाने के लिए भागता है। जब उसकी आवाज एम्मा सुनती है तो उसके पास आती है और देखती है कि डीन ने उस पैंथर को मार दिया है। अब वो यहाँ पर रहना सीख गए हैं। दोनों हर दिन कुछ मछलियाँ पकड़ते हैं और साथ में उसे खाते हैं और ऐसे ही समय बीतने लगता है। अब ये लोग जब मछली पकड़ रहे होते हैं तभी फिर से इतने दिन बाद आसमान में एक उम्मीद नजर आती है। यह एक चॉपर है। अब इनके पास फ्लेयर भी है, इसीलिए फौरन बाहर जाते हैं और उसे शूट करते हैं, जिसकी वजह से वो इन्हें देख लेता है और रेस्क्यू कर लेते हैं। अब जब इस बात की खबर फैलती है जो 2 महीने से स्कूल स्टूडेंट गायब है उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया, तो सभी मीडिया वाले इन्हें कवर करने के लिए आ जाते हैं। दोनों लोगों के माता पिता के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब।